सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। हमारे सनातन वैदिक शास्त्रों में मौजूद ज्ञान को समझने के लिए हमने इस सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें वेद शास्त्र का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, उनके भाग कितने हैं, ये अब तक हमने जाना। और आज का हमारा ये तीसरा भाग है, जिसमें हम समझेंगे कि वेद के उपवेद क्या है और कितने हैं, और वेदांग के बारे में समझेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि अगर आपने हमारे इस सीरीज़ के पिछले 2 भाग के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें। डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दी हुई है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो आप सभी का हमारे इस वैदिक संस्कृति के गुरुकुल परंपरा में स्वागत है और उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आए। हमारे सनातन वैदिक साहित्य के चारों वेद सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान का पहला स्रोत है। और वेद को अपौरुषीय इसलिए कहा जाता है कि उसे किसी पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं बनाया है, किसी व्यक्ति की खोज नहीं है। वेद अनादि है, अनंत है, इसीलिए वेद सनातन है। तो जिस प्रकार से चारों वेद है, उसी प्रकार से 4 उपवेद भी है। तो ये उपवेद क्या होते हैं? तो हमारे सनातन वैदिक धर्मशास्त्र मुख्य माने गए 4 वेदों से निकले हुए शाखाओं रूपी वेद ज्ञान को हम उपवेद कहते हैं। उपवेद इस प्रकार से हैं। ऋग्वेद से आयुर्वेद उपवेद शामिल है, जिनका अर्थ है जीवन संबंधित ज्ञान। इस ग्रंथ से हम मानव शरीर को निरोगी रखने और रोग को जानने से लेकर मोक्ष से मुक्ति पाने तक अथवा आयु बढ़ाने का ज्ञान मिलता है। इसी तरह से यजुर्वेद से धनुर्वेद उपवेद आता है, जिसमें हमें धनुर्विद्या और सैन्य विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद सामवेद से गंधर्व उपवेद मिलता है, जिसमें हमें वाद्य संगीत, शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। और अंत में अथर्ववेद से स्थापत्य वेद या शिल्पवेद उपवेद शामिल है, जिससे हमें किसी के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। फिर वो निर्माण चाहे घर का हो, मंदिर का हो या नगर का हो। एक तरह से हम प्राचीन सिविल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, जिसमें मकानों और इमारतों को कैसे मजबूती से बनाना है उसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसे हम वास्तुशास्त्र, गृह विद्या, स्थापत्य विज्ञान भी कह सकते हैं। तो ये हुए हमारे चारों वेदों के उपवेद की जानकारी। अब वेदों के 2 हिस्से और भी है, वेदांग और दूसरा है पुराण। वेदांग वेद के अंग है और पुराण वेद का हृदय है। वेदांग का अर्थ है वेद के अंग। अंग का काम है उपकार करना, हमारे लिए कार्य करना। जैसे हमारे शरीर के अंग हमारे लिए काम करते हैं, उसी प्रकार वेद के 6 अंग होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला छंद है, जो वेद के पैर है। वैदिक मंत्रों का सही ज्ञान छंद से मिलता है हमें। दूसरा कल्प है, जो वेद के हाथ है, जहाँ कर्म कांड का उल्लेख होता हो। तीसरा निरोक्त है, जो वेद के कान है। कठिन वैदिक शब्दों का निर्वचन मिलता है, यानी व्याख्या मिलती है हमें। चौथा व्याकरण है, जो मुख है वेद का, जिसमें शब्द धातु का ज्ञान मिलता है। 5वां ज्योतिष है, जो वेद की आँखें हैं। यज्ञ कब करना है, किस ऋतु में करना है, किस काल में, किस नक्षत्र में करने से हमें पूर्ण फल मिलेगा, ये सारा ज्योतिष शास्त्र बताता है। छठा और आखिरी है शिक्षा, जो वेद के ग्राण है, यानी कि नासिका है, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्णोच्चार की विधि हमें मिलती है। जब तक इन 6 अंगों का ज्ञान न हो, तब तक वेदों को समझना कठिन होता है। यह 6 शास्त्र की मदद से ही हम वेदों को समझने में आसानी रहती है।
जो वेदों के सहायक शास्त्र कहे जाते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर का एक भी अंग कार्य ना करे तो हमें कार्य करने में अड़चनें आती है, उसी प्रकार वैदिक साहित्य का भी होता है। इन वेदांग के बिना हमें वेदों को समझ पाना मुश्किल हो जाता है और वेदांग सहित ही वेदों का अध्ययन करना चाहिए, तभी वेदों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही जानकारी आपके लिए हम लाते रहें। और मिलते हैं अभी हमारे अगले वीडियो में एक और शास्त्र के ज्ञान को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहिए। धन्यवाद। अस्तु।